डॉक्यूमेंट्री वीडियो में इस तरह का ग्राफ एनिमेशन तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगा एंड इसे क्रिएट करना काफी इजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अलाइट मोशन को ओपन करना है एंड इस सेटिंग ऑप्शन को टैप करके बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर देना है। अब प्लस आइकन को टैप करके तुम्हें एरो वाला शेप को ले लेना है एंड इसके टाइमलाइन को मैं अराउंड 7 सेकंड तक एक्सटेंड कर देता हूँ। अब एरो का कलर तुम्हें ब्लैक रखना है क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर सही रहेगा। सो कलर एंड फील में जाकर यहाँ से ब्लैक कलर को ऐड कर लूंगा। नाउ बैक आऊंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में टैप करके इस रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ ये अभी 0 डिग्री पर है, बस तुम्हें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 45 डिग्री कर देना है। नाउ अब सही है। देन मूव लेयर पर टैप करके एरो को जस्ट यहाँ पर प्लेस कर देना है। अगेन स्केल पर टैप करके इसके साइज को इस तरीके से बड़ा कर देना है। लेकिन ये तो सच में काफी बड़ा हो गया यार, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना। सो तुम्हें बैक आना है एंड इस एडिट ऑप्शन में टैप करके तुम्हें इन सेटिंग्स के साथ थोड़ा खेलना है। लाइक इस एरो की पूंछ को मैं यहाँ से थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, लाइक इतना सही है। एंड हेड की विड्थ को मैं डिक्रीज करके 10 कर देता हूँ। सिमिलरली तुम्हें हेड की लेंथ को भी थोड़ा डिक्रीज कर देना है, लाइक मैं इसको 35 रखूंगा। नाउ तुम्हें बैक आना है एंड इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें सर्च करना है वाइप। अब इस इफेक्ट को लेने के बाद सबसे पहले तुम्हें इसके एंगल को फिक्स करना है। सो इसके वैल्यू को तुम्हें 135 कर देना है। अब स्टार्ट में क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड वैल्यू को इंक्रीज करके 100 कर दूंगा। अब टाइमलाइन को अराउंड 3 सेकंड में मूव करके वैल्यू को अगेन डिक्रीज कर दूंगा। इतना होने के बाद स्मूथनेस के लिए मैं ये वाला ग्राफ इसमें ऐड करूंगा। नाउ तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। अब मुझे एक और एरो चाहिए जो एक्स एक्सिस में मूव हो। सो टाइमलाइन को टैप करके तुम्हें यहाँ से इस एरो को डुप्लीकेट कर देना है एंड इसके टाइमलाइन को टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इस रोटेट ऑप्शन को टैप करना है। नाउ इसके वैल्यू को डिक्रीज करके -45 कर देना है। अब तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एरो का काम फिनिश हो चुका है। बस अब तुम्हें एक ग्राफ को एनिमेट करना है। सो टाइमलाइन को 1 सेकंड में मूव करके प्लस आइकन को टैप करना है एंड इस रेक्टेंगल शेप को ले लेना है। नाउ कलर एंड फील में जाकर यहाँ से तुम्हें रेड कलर को ले लेना है। नाउ इसके टाइमलाइन को भी मैं फिक्स कर देता हूँ। अब शेप को थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर प्लेस कर देना है। देन इनिशियल पॉइंट में आकर इसमें भी एक इफेक्ट ऐड करूंगा। सो इफेक्ट में जाकर तुम्हें वाइप इफेक्ट को ले लेना है। देन आफ्टर सबसे पहले मैं एंगल को फिक्स करूंगा। सो इसके वैल्यू को इंक्रीज करके तुम्हें 90 डिग्री कर देना है। अब स्टार्ट में जाकर तुम्हें वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, लाइक इतना सही है। अब एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। अगेन टाइमलाइन को थोड़ा मूव करके स्टार्ट के वैल्यू को 0 कर देना है एंड मैं इसमें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अगेन मुझे एक और शेप चाहिए। सो इस आइकन को टैप करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। नाउ इसके टाइमलाइन को ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आऊंगा एंड शेप को यहाँ पर पोजीशन कर दूंगा। नाउ एज यू कैन सी कलर बिल्कुल सेम हो चुका है। सो कलर एंड फील में जाकर मैं ब्लू कलर को ले लूंगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि ब्लू ग्राफ थोड़ा नीचे रहे। सो अगेन यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड टाइमलाइन को कुछ सेकंड मूव करके तुम्हें स्टार्ट के वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देना है। नाउ अब मुझे टेक्स्ट को ऐड करना है। सो टाइमलाइन को यहाँ पर लाकर प्लस आइकन को टैप करना है एंड टेक्स्ट ऑप्शन को टैप करना है। नाउ तुम टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं टाइप करता हूँ ग्राफ 1। यहाँ से तुम टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, लाइक मैं कलर को व्हाइट ले लेता हूँ एंड ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। नाउ टेक्स्ट को तुम्हें कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देना है। अगेन मुझे सेकेंड ग्राफ के लिए एक और टेक्स्ट चाहिए। सो बैक आऊँगा एंड टाइमलाइन को यहाँ पर लाकर प्लस आइकन को टैप करके टेक्स्ट में जाकर मैं यहाँ पर ग्राफ 2 लिख लेता हूँ। अगेन कलर को मैं व्हाइट रखूंगा एंड सेम फॉन्ट का यूज करूंगा, लाइक दिस। नाउ इसको भी सेकेंड ग्राफ में कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। अब तुम्हें फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्री वीडियो की बात हो और तुम्हें ये वाला एनिमेशन देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मैंने पहले से ही एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करके रखा है। नाउ प्लस आइकन को टैप करके मीडिया में जाकर इस पेज को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। देन मुझे एक और पेज चाहिए। सो अगेन मीडिया में जाकर नेक्स्ट पेज को ऐड कर लूंगा एंड हाँ, जितना भी मटेरियल्स इस वीडियो में यूज होगा वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो डोंट वरी। अब इस पेज को तुम्हें फर्स्ट पेज के ऊपर एज इट इज ओवरलैप कर देना है। इतना होने के बाद अब मुझे एक पिन चाहिए। सो अगेन मीडिया में जाकर उस पिन को ऐड कर लेता हूँ। नाउ इसके साइज को डिक्रीज करके पेज के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में प्लेस कर दूंगा। अब इन सभी टाइमलाइन को सिलेक्ट करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देना है।
नाउ प्लस आइकन को टैप करके ये वाला शेप को ले लूंगा। अगेन कलर एंड फील में जाकर इसके कलर को मैं रेड कर दूंगा। बाकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर तुम्हें यहाँ से डार्कन को सिलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई को। नाउ बैक करूंगा एंड शेप को इस तरीके से रीसाइज करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। नाउ मुझे शेप को एनिमेट करना है, सो इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें अगेन वाइप इफेक्ट को ऐड करना है। नाउ अब तुम्हें एंड के वैल्यू को ऑलमोस्ट 0% कर देना है एंड एक की फ्रेम ऐड करना है। इसके बाद टाइमलाइन को 2 सेकंड मूव करके अगेन एंड की वैल्यू को 100% कर देना है एंड स्मूथनेस के लिए ये वाला ग्राफ ऐड करूंगा। नाउ तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पेज यहाँ से फ्लिप हो, सो फर्स्ट पेज के टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है एंड तुम्हें सर्च करना है पेज कर्ल। इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड टाइमलाइन को कुछ सेकंड मूव करके एंगल के वैल्यू को 10 डिग्री के आसपास कर दूंगा। रेडियस को लगभग 0.200 एंड प्रोग्रेस को 65 to 70% के बीच रखना है। नाउ तुम चाहो तो इसमें भी ग्राफ ऐड कर सकते हो, बट अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें सेकंड पेज में भी वो रेड कलर का हाइलाइटर दिखेगा। सो इसे मुझे फिक्स करना है। इसके लिए बैक आऊंगा एंड टाइमलाइन को यहाँ तक लेकर आऊंगा क्योंकि यहाँ से पेज फ्लिप होना स्टार्ट हुआ है। सो टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है। अब तुम्हें एंड को टैप करना है एंड वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज कर देना है। नाउ टाइमलाइन को थोड़ा मूव करके अगेन एंड के वैल्यू को डिक्रीज करना है। सिमिलरली ऐसे ही तुम्हें की फ्रेम की हेल्प से शेप को एनिमेट कर देना है। अब यहाँ पर तुम्हें स्टैम्प एनिमेशन को ऐड करना है, सो मीडिया में जाकर स्टैम्प ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लूंगा। अब ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से मैं क्रोमा की को ऐड कर लूंगा। ओके, यहाँ पर मेरा क्रोमा की ऐड हो चुका है बट ग्रीन कलर फुल्ली रिमूव नहीं हुआ है, सो थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा बढ़ा लूंगा। लाइक इतना सही है। नाउ मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अब एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इट्स कूल बट स्टैम्प थोड़ा लेट अपीयर हो रहा है, सो इसके लिए इसके टाइमलाइन को मैं थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ। नाउ अब सही है। अगेन टाइमलाइन को यहाँ पर लाकर मुझे स्टैम्प का इंक ऐड करना है, सो मीडिया में जाकर इंक को ऐड कर लेता हूँ। अब इसके साइज को ऐसे डिक्रीज करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। नाउ तुम अब देखोगे कि इंक ऊपर अपीयर हो रहा है, सो इसके टाइमलाइन को पकड़कर इसके नीचे कर दूंगा एंड ग्रीन स्क्रीन के बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है। नाउ तुम्हें फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। अब तुम सकलेन खान के इस कूल एनिमेशन को सीखने वाले हो, बट एक बोनस पॉइंट क्या पता है? इस एनिमेशन को सीखने के बाद तुम दुनिया के किसी भी पीएनजी को अपने क्रिएटिविटी से मूवमेंट दे सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर के टाइमलाइन को 8 सेकंड तक इंक्रीज कर देता हूँ। नाउ इस आइकन को टैप करके पिक्चर को थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि एनिमेट बढ़िया से विजिबल हो। अब तुम्हें बैक आना है एंड प्लस आइकन को टैप करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। अब तुम्हें स्क्रीन में एक पॉइंटर शो होगी, सो इस पॉइंटर को तुम्हें ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर देना है। नाउ इस प्लस सिंबल को टैप करने पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगी। अगेन पॉइंटर को थोड़ा ऊपर की ओर मूव करूंगा एंड प्लस आइकन को टैप करूंगा। नाउ मैं जैसा कर रहा हूँ तुमको सेम वैसे ही करना है। अब इसके टाइमलाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। इतना होने के बाद बैक आना है एंड इस शेप को डुप्लीकेट कर देना है एंड कैरेक्टर पीएनजी को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर देना है। नाउ अब इन दोनों को तुम्हें हाइड करना है एंड बाकी इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड ये जो तुम्हें ऊपर 4 ऑप्शन शो हो रहा है इसमें से तुम्हें थर्ड ऑप्शन को टैप करना है। बट एज यू कैन सी कैरेक्टर का हाथ ही गायब हो गया है। ओके, बट तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अगेन तुम्हें कैरेक्टर को डुप्लीकेट करना है। अब कॉपी किया हुआ पीएनजी एंड शेप को तुम्हें अनहाइड करना है एंड इन दोनों को ही सिलेक्ट करके इस सेकंड ऑप्शन को टैप करना है। अब तुम देखना कि हैंड एंड कैरेक्टर पीएनजी दोनों सेपरेट हो चुका है। इससे हैंड पीएनजी को बढ़िया से एनिमेट कर सकते हैं। नाउ तुम्हें मूव लेयर को एक बार फिर से टैप करना है। इससे तुम पिवट पॉइंट को सेट कर पाओगे। ये जो तुम्हें एक पॉइंट शो हो रहा है इसको यहाँ पर सेट कर देना है। नाउ रोटेट ऑप्शन से अब तुम हैंड को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। नाउ इस टाइमलाइन को मैं टॉप पर प्लेस कर दूंगा एंड इसी टाइमलाइन को सिलेक्ट करके इस एडिट ग्रुप में टैप करूंगा एंड शेप में एक इफेक्ट ऐड करूंगा। सो तुम्हें सर्च करना है गॉसियन ब्लर। इसको ऐड करने के बाद तुम्हें इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देना है एंड सिंपली तुम्हें बैक आना है। बट तुम देखोगे यहाँ हैंड और कैरेक्टर के बीच एक गैप क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस गैप को फिक्स करना है। सो तुम्हें ऊपर के 2 लेयर्स को थोड़ी देर के लिए हाइड करना है एंड कैरेक्टर पीएनजी
का एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। नाउ अब लेयर को अनहाइड करूंगा। अगेन प्लस आइकन को टैप करके वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है एंड इस तरीके से तुम्हें एक शेप क्रिएट करना है। अब बैक करके इसके टाइमलाइन को भी एक्सटेंड कर देना है। नाउ इन दो लेयर्स को सिलेक्ट करके इस सेकंड ऑप्शन को टैप करना है एंड ऊपर के दो लेयर्स को तुम्हें सीन कर देना है। नाउ अगर तुम नोटिस करोगे तो वो गैप गायब हो चुका है। ओके फाइन। अब मैं इसमें की फ्रेम की हेल्प से हैंड को एनिमेट करूंगा। सो टाइमलाइन को 1 सेकंड मूव करके इस फर्स्ट टाइमलाइन को टैप करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड टाइमलाइन को एंडिंग पोजीशन में लाकर एंगल को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। नाउ इसमें ये वाला ग्राफ ऐड करूंगा एंड मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ तुम्हें एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इन सभी टाइमलाइन को सिलेक्ट करके तुम्हें यहाँ से एक ग्रुप बना लेना है। नाउ मीडिया में जाकर एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ZX के वैल्यू को मैं 1000 कर दूंगा एंड स्केल में टैप करके बैकग्राउंड को स्क्रीन में फिट कर दूंगा। नाउ इसके टाइमलाइन को भी मैं फिक्स कर देता हूँ। अब इस ग्रुप टाइमलाइन को टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड ZX के वैल्यू को 800 कर देना है एंड स्केल में टैप करके कैरेक्टर को भी थोड़ा बड़ा कर देना है। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुम्हें कैमरा व्यू को ऑन करना है। सो प्लस आइकन को टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में जाना है एंड इस कैमरा को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से कैमरा व्यू को ऑन कर लेना है। नाउ कैमरा टाइमलाइन में रहते हुए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड Z-axis को टैप करके इमेज को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। लाइक इतना सही है। अगेन टाइमलाइन को थोड़ा मूव करके इमेज को छोटा कर देना है। अब स्मूथनेस ऐड करने के लिए ये वाला ग्राफ ऐड करूंगा। अब इसका फाड़ू रिजल्ट तुम देख सकते हो।